बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 29 दिसंबर 2022 है, दिन है जी थर्सडे, जुमेरात का। गुज़िश्ता रोज़ भी हमारी बात नहीं हुई रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से, वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर लास्ट वीडियो में हम थे। रशिया का अल्टीमेटम, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव ने यूक्रेन को अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि हथियार फेंक दो, हमारे इलाके, ये 4 इलाके लुहांस्क, डोनेत्स्क, ज़पोरिज़िया और खरसन, ये हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी किस्मत का फैसला हमारी फौज करेगी। उस वीडियो के अंदर हमने मुमकिना रद्द-ए-अमल पर भी बात की थी कि यूक्रेन का मुमकिना रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है, और यूक्रेन का रद्द-ए-अमल वही सामने आया कि ये मेरा पीस फार्मूला है, इसके 10 नुकात हैं, इन 10 के 10 पर अमल करो तो फिर फैसला बातचीत की टेबल पर हो सकता है, वरना फैसला तो मैदान जंग के अंदर ही होगा। यूक्रेन के, वेस्ट के, अमेरिका के इस तरह के रद्द-ए-अमल के बाद अल्टीमेटम पर इस तरह के रद्द-ए-अमल के बाद रशिया को करना क्या चाहिए? रशिया को करना ये चाहिए कि अपनी फोर्सेस को कहे कि यूक्रेन और वेस्ट का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा तो इनकी किस्मत का फैसला हम तुम्हें सौंपते हैं, जिस तरह रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव ने कहा। और जिस तरह की खबरें मैदान जंग से सामने आ रही हैं, फ्रंट लाइन से सामने आ रही हैं, तो लगता यही है कि रशिया ने अपनी फोर्सेस को कह दिया है कि यूक्रेन की किस्मत का फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। बहुत ज़्यादा लड़ाई रिपोर्ट हो रही है, स्पेशली खरसन रीजन और डोनेत्स्क रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई रिपोर्ट हो रही है। वैसे तो इन चारों रीजन्स के अंदर लड़ाई रिपोर्ट हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा लड़ाई डोनेत्स्क रीजन के अंदर और खरसन रीजन के अंदर क्यों रिपोर्ट हो रही है? बहुत सारे व्यूअर्स कह भी रहे थे कि मैदान जंग की फ्रंट लाइन्स की जो डिटेल्स हैं वो लाजमी शेयर किया करें। तो मैं आपको बता दूं, ये जो 4 इलाके हैं, इसमें से खरसन और डोनेत्स्क, ये 60% 60 से 65% जो है वो रशिया के अंडर कंट्रोल है। बाकी 40%, 35-40% जो है वो अभी भी यूक्रेन के अंडर कंट्रोल है, ये 2 रीजन्स। इसलिए रशिया की कोशिश ये है अल्टीमेटम देने के बाद कि इन 2 रीजन्स को फुली कंट्रोल किया जाए, एक तो खरसन रीजन को और दूसरा डोनेत्स्क रीजन को। इसलिए यहां पर इन 2 रीजन्स के अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई रिपोर्ट हो रही है, इतनी ज्यादा लड़ाई कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक तो ये कहा कि बखमुत खाली हो चुका है, कोई सिविलियन बखमुत के अंदर नहीं रहा। बखमुत, मैं आपको बता दूं, ये डोनेत्स्क का बहुत इंपॉर्टेंट शहर है जिसको कंट्रोल करने की कोशिश रशिया की जानिब से, और वैगनर्स और चेचन्स लीड कर रहे हैं यहां पर लड़ाई को। बखमुत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है रशिया, क्योंकि अगर बखमुत कंट्रोल हो गया तो दिनों के अंदर डोनेत्स्क रीजन मुकम्मल तौर पर रशिया कंट्रोल कर सकता है। यूक्रेन के सदर ने कहा कि बखमुत के अंदर कोई सिविलियन बाकी नहीं बचा, ये प्योर मैदान जंग है जहां पर बहुत ज्यादा लड़ाई रिपोर्ट हो रही है और हमें असलहे, गोले बारूद, मदद, इमदाद की बहुत ज्यादा जरूरत है। और दूसरा, उन्होंने खरसन रीजन के अंदर रहने वाले सिविलियंस को अहकामात जारी किए यूक्रेन के सदर ने कि खरसन रीजन के अंदर जो भी सिविलियंस अभी भी वहां पर रह रहे हैं, जो कि यूक्रेन के अंडर कंट्रोल जो खरसन रीजन है, तो उन्हें अहकामात जारी करते हुए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि आप यहां से निकल जाएं, क्योंकि अब यूक्रेन के सदर को अंदाजा है कि रशिया अल्टीमेटम के बाद करेगा क्या। रशिया ये कोशिश करेगा कि इन 4 रीजन्स को फुली अपने कंट्रोल के अंदर करे, जिसके लिए बहुत ज्यादा हमले रशिया के गुज़िश्ता 48 घंटों की अगर बात करें तो रशिया के बहुत ज्यादा हमले रिपोर्ट हो रहे हैं खरसन रीजन और डोनेत्स्क रीजन के अंदर। अब यहां पर हुआ क्या, एक वीडियो सामने आई, ये वीडियो आपको नजर आ रही होगी, और इस वीडियो के अंदर ये जो आपको 2 फौजी नजर आ रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू यूक्रेन्स रिपोर्ट्स ये फौजी हैं वैगनर ग्रुप के। और ये जो बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये फौजी कह रहे हैं कि असलहा नहीं है, गोलियां ख़त्म हो गई, राउंड्स नहीं हैं, हम लड़ें तो कैसे लड़ें, हम अपने जो भाई हैं, अपने जो भाई फौजी हैं, उनकी लाशें घसीट रहे हैं और ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है, तो हमें असलहा दो। ये हैं वैगनर जो कि लीड कर रहे हैं डोनेत्स्क की बैटल को। इनके फौजियों की जानिब से ये वीडियो पैगाम जारी किया गया, जिस पर रशियन सार्फिन का रद्द-ए-अमल सामने आया कि यूक्रेन ड्रामेबाजी कर रहा है और यूक्रेन वैगनर्स फौजियों का रूप धार कर इस तरह के फेक वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड कर रहा है, ताकि रशिया जिसकी फोर्सेस आगे की जानिब बढ़ रही हैं, रशिया जिसके बहुत ज़्यादा हमलों का सामना यूक्रेन को है, तो वो हमले रुक जाएं और मोराल डाउन हो, वैगनर्स का, चेचन्स का, रशियन फौजियों का मोराल डाउन हो। तो इसलिए ये वीडियो जो है वो वायरल की जा रही है यूक्रेन और रशिया के सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन तब ये बात कन्फर्म हुई जब वैगनर के सरबराह की जानिब से इस वीडियो के ऊपर रद्द-ए-अमल सामने आया और वैगनर के सरबराह ने कहा कि ये वीडियो रियल है, ये वीडियो के अंदर जो फौजी हैं
वो वैगनर के फौजी हैं, ना कि यूक्रेन के फौजी हैं। और इन फौजियों ने मुझे भी कहा था कि गर्म कमरों के अंदर बैठने वाले कमांडर्स को ये पैगाम दे दें कि फ्रंट लाइंस के ऊपर सर्दी के अंदर लड़ना, अपने दोस्तों यारों की लाशें घसीटना और बगैर असलहे के मुकाबला करना नेटो के असलहे का ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि वैगनर के सरबराह ने एक बार फिर से रशिया के जो कमांडर्स हैं, रशिया के एक तो डिफेंस मिनिस्टर और दूसरा रशिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को क्रिटिसाइज करते हुए वैगनर के चीफ ने कहा कि असलहा गोला बारूद, जो फ्रंट लाइंस की बैटल लीड करने के लिए अगर आपने हमें टास्क सौंपा है तो मेरे फौजियों को, ये प्राइवेट ग्रुप है जो कि पुतिन्स आर्मी कहलाता है वैगनर, मैं आपको बता दूं, तो इसके चीफ ने कहा कि एटलीस्ट अगर फ्रंट लाइन संभालने के लिए हमें दी हैं, हमें लीड करने के लिए दिया है ऑपरेशन, तो उस हिसाब से असलहा गोला बारूद भी हमें प्रोवाइड करो। जिसके बाद ये कंफर्म हो गया कि वीडियो दुरुस्त है, रशिया के फौजियों को असलहे की कमी का सामना तो है, इसलिए वैगनर के चीफ ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया। ना सिर्फ रशिया के फौजियों को बल्कि यूक्रेन को भी असलहे की कमी का सामना है। नेटो के स्टॉक के अंदर जो असलहा है वो भी खत्म हो चुका है। ये एक रियलिटी है। जब एक जंग जो है वो 1 साल तकरीबन होने वाला है, चलती रहे और एक भी दिन ना रुके, गोली ना रुके, फायरिंग ना रुके, ड्रोन्स ना रुके, मिसाइल्स ना रुके, तो फिर 1 साल के अंदर आपके स्टॉक जो हैं वो अच्छे खासे खाली हो जाते हैं। और वहां भी यही हाल है। नेटो ममालिक, जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, नई प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को टेलीफोन कॉल की और जब ये इटालियन प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो यही बातें की जा रही थी कि ये इतना ज़्यादा यूक्रेन का साथ नहीं देंगी, क्योंकि इनका झुकाव जो है वो फ्रांस हंगरी टाइप इनका झुकाव है कि रशिया के साथ ताल्लुकात इतने कायम रखने चाहिए कि मुकम्मल दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। इन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कॉल की और ये कहा कि जी मजम्मत करते हैं, बहुत बुरी बात है कि पड़ोसी मुल्क पर हमला किया हुआ है रशिया ने, तो हम आपके साथ हैं और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे सरसरी सा पूछ लेते हैं कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, तो यूक्रेन के सदर ने कहा कि हाँ ज़रूरत तो है, एयर डिफेंस सिस्टम दे दो। अब पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम आप सोच रहे होंगे कि यूक्रेन को मिल गया अमेरिका की जानिब से, तो फिर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एयर डिफेंस सिस्टम इटालियन प्राइम मिनिस्टर से क्यों मांगा। मैं आपको बता दूं कि पेंटागन की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है कि 6 माह लगेंगे पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन के अंदर ऑपरेशनल होने में। 6 मंथ्स मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जब तक पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम आएगा तो पाकिस्तान भारत वाली पुलिस वाला सीन होगा कि अब तो क्राइम सीन ही खत्म हो गया, तुम क्या करने आए हो। तो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम 6 माह के बाद यूक्रेन को मिलेगा। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इटालियन प्राइम मिनिस्टर से कहा कि हाँ जी हमें चाहिए एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। तो इटालियन डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई। इटालियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा, यूक्रेन के सदर ने, मैं आपको बता दूं, इस टेलीफोन कॉल के बाद ट्वीट भी कर दी थी कि मेरी इटालियन प्राइम मिनिस्टर से बात हुई और वो मुझे एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो देने का सोच रहे हैं। तो इटालियन डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि बड़ी कमी है असलहे की, एयर डिफेंस सिस्टम की, दे तो हम दें लेकिन फिर हमारे पास जो स्टॉक है वो ख़त्म हो, यानी कि हीले बहाने उन्होंने किए। और अभी तक इटली की जानिब से जो है वो यूक्रेन को कंफर्म नहीं किया गया कि हम आपको एयर डिफेंस सिस्टम दे रहे हैं। नेटो के पास, नेटो ममालिक के पास जो है वो स्टॉक अपना भी ख़त्म हो चुका है। सिर्फ अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो ना सिर्फ असलहा गोला बारूद 50-50 बिलियन डॉलर्स की मदद इमदाद बल्कि इंटेलिजेंस भी दे रहा है यूक्रेन को। अमेरिका के ही एक ऑफिशियल, जो आर्मी ऑफिशियल हैं, उन्होंने क्लेम किया, दावा किया और उन्होंने ये बताया कि ये जो रशिया के अंदर हमले हो रहे हैं, एक तो डीप इनसाइड रशिया जो एयर बेसिस के ऊपर हमले हो रहे हैं, वो भी अमेरिका की CIA की इंटेलिजेंस है। जो रशिया के अंदर डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स को आग लगने के वाकयात सामने आ रहे हैं, तो US फॉर्मर आर्मी ऑफिशियल ने कहा कि वो भी CIA की तखरीबकारियां हैं जो कि रशिया के अंदर, रशिया, ये देख लें, एक वीडियो मैं आपको दिखा दूं, ये वीडियो आपको नजर आ रही होगी, Z साइन वाली जो भी गाड़ियां रशिया के अंदर दिखाई दे रही हैं, तो ऐसे वाकयात भी सामने आ रहे हैं कि उन्हें आग लगा दी जाती है कुछ लोगों की जानिब से। तो जो आर्मी ऑफिशियल है अमेरिका का, फॉर्मर आर्मी ऑफिशियल, उसने कहा कि सारी तकरीबकारियां, डीप इनसाइड रशिया हमले, शॉपिंग मॉल्स को आग, Z साइन वाली गाड़ियों को आग लगाए जाने के वाकयात, इन सब के पीछे अमेरिका है, CIA है और मकसद ये है कि अमेरिका डिस्टेबलाइज करना चाहता है
रशिया के अंदर जो हालात हैं उनको ख़राब करना चाहता है, इसलिए CIA इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस है रशिया के अंदर। अब ये तो चले हो गए रशिया की बात। यूरोप, वेस्ट, मगरिब के अंदर भी इसी तरह के हालात तो हैं, मुजाहरे भी हैं, एहतजाज भी है, नाराज़गियाँ भी हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन से इमदाद देने पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी अमेरिकियों की है। यूरोप के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस है, जो प्राइस हाइक है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, वो तो नहीं नज़र आ रही ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। तो ट्विटर के जो CEO हैं इलॉन मस्क, उनकी जानिब से एक इंकशाफ किया गया। इंकशाफ क्या है हमें मालूम तो है, लेकिन ये मोहर तस्दीक सब्त कर दी इलॉन मस्क ने। इलॉन मस्क ने कहा कि जो सोशल मीडिया होता है, उन्होंने ये क्यों कहा मैं आपको बताऊं, क्योंकि यूक्रेन के कुछ सार्फिन की जानिब से इलॉन मस्क को आड़े हाथों लिया जा रहा था कि तुमने मेरी ये ट्वीट डिलीट कर दी, तुमने मेरी वो ट्वीट डिलीट कर दी। तो इलॉन मस्क ने कहा कि जो सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये कंट्रोल करता है अमेरिका, ये कंट्रोल करती है पेंटागन, ये कंट्रोल करता है व्हाइट हाउस, और इन CEOs को मीटिंग्स में बुलाया जाता है और फिर पॉलिसी डिस्कस की जाती है। स्पेशली जो इलेक्शंस का वक्त आता है, इलेक्शंस की जो कैंपेन चल रही होती है, उस वक्त में ये ट्विटर, फेसबुक, जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अमेरिका के असर और रसूख के अंडर हैं, तो उन्हें डिक्टेशन जो है वो मिलती है, लेकिन अमेरिका की जानिब से मिलती है। तो बात यह है कि रशिया के खिलाफ जो मवाद है वो तो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मौजूद रहेगा। जो यूरोप के और मगरिब के खिलाफ मवाद है वो आपको ना इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नजर आएगा, ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया पर, मगरबी मीडिया, यूरोपियन मीडिया पर नजर आएगा। दिमित्री मेदवेदेव जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कुछ प्रिडिक्शंस की। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि जो सिविल वॉर है 2023 के अंदर, अमेरिका सिविल वॉर का शिकार हो जाएगा। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि फ्रांस और जर्मनी की जंग होगी साल 2023 के अंदर। इतने कॉन्फिडेंट टोन के अंदर वो इस तरह के प्रेडिक्शंस क्यों कर रहे थे, मैं आपको बता दूं कि जर्मनी के एक खुफिया इदारे के ऑफिशियल को गिरफ्तार किया गया है अभी रिसेंट डेज के अंदर, और जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने कहा कि इसने बहुत सी खुफिया मालूमात जो हैं वो रशिया को प्रोवाइड की थी और मामला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं और जर्मनी ने जो है वो पूरी डिटेल्स शेयर नहीं की। बस ये डिटेल्स सामने आई हैं कि जर्मनी का एक खुफिया इदारे का ऑफिशियल जो कि रशिया को बहुत खुफिया मालूमात प्रोवाइड कर चुका है, जिस पर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज। तो खैर, दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि फ्रांस और जर्मनी की जंग भी 2023 के अंदर होगी, अमेरिका सिविल वॉर का शिकार 2023 के अंदर होगा, और हंगरी और पोलैंड 2023 के अंदर यूक्रेन पर हमला करेंगे। मैं आपको बता चुका हूं कि यूक्रेन के कुछ इलाके जो वेस्टर्न साइड है वो हंगरी और पोलैंड जो है वो हिस्टोरिकली यूक्रेन की वेस्टर्न साइड इन दो ममालिक की है। तो दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि 2023 में ये हमला भी करेंगे पोलैंड और हंगरी यूक्रेन के ऊपर, और बहुत सारी प्रिडिक्शंस उन्होंने दी, जिनमें से एक ये भी थी कि इलॉन मस्क अमेरिका के सदर हो सकते हैं आने वाले जो अमेरिकी इंतखाबात हैं उनके अंदर। रशिया की जानिब से ऑयल पर भी पाबंदी लगा दी गई उन ममालिक के लिए जो कि G7 ममालिक के प्राइस कैप को फॉलो करेंगे। $60 पर बैरल जो प्राइस कैप G7 ममालिक की जानिब से लगाया गया है, तो रशिया ने कहा कि हम उन ममालिक को ऑयल नहीं बेचेंगे जो कि प्राइस कैप को फॉलो करेगा। जो जिस कीमत पर हम ऑयल देना चाहते हैं उस कीमत पर जो ममालिक लेना चाहते हैं हम उन्हें ऑयल देंगे, इसके अलावा किसी भी मुल्क को हम ऑयल नहीं देंगे। अब यूक्रेन की जानिब से जो पीस फार्मूला है, पीस प्रपोजल है, उसको प्रमोट किया जा रहा है। डिफरेंट ममालिक के सरबराहान से राबते किए जा रहे हैं। पीस समिट कब बुलाना है, उसे चेयर कौन करेगा, उसमें शरीक कौन होगा, किस तरह से वो पीस समिट जो है वो बुलाया जाना चाहिए, क्या वोटिंग करवाई जानी चाहिए, क्या तरीक़ाकार होगा, तो उसको लेकर यूक्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है। तो क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव की जानिब से रद्द अमल सामने आया। दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ये पीस प्रपोजल जो है इसमें एक चीज़ शामिल होनी चाहिए, और वो ये कि ये 4 इलाके रशिया का हिस्सा होने चाहिए। काफ़ी अमेंडमेंट्स मांगता है ये पीस प्रपोजल, जिसके बाद हम बातचीत की टेबल पर बैठकर ये मामलात जो है वो डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे भी कुछ कंसर्न्स हैं, हमारे भी कुछ नुकात हैं, उन्हें सुने बगैर ये जंग तो बंद नहीं हो सकती, बातचीत की टेबल पर नहीं आ सकती मैदान जंग से निकल कर। अब बात वही है कि दोनों पार्टियों में से कोई भी लचक दिखाने को तैयार नहीं है। ये 4 इलाके अपने छोड़ने को तैयार नहीं है यूक्रेन, और वो रशिया जो है वो भी इन 4 इलाकों से अपनी फौजें निकालने को तैयार नहीं है। तो इस मामले को लेकर कोई भी मीडिएटर
सामने नहीं आ रहा, और जो भी सामने आ रहा है उसकी कोशिशें नाकाम होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बात वही है कि मैदान जंग के अंदर हु विल ब्लिंक फर्स्ट, कौन पहले हार मानेगा मैदान जंग के अंदर, तो फैसला तो वहीं पर होगा। और जिस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है, दोनों जानिब स्टॉक भी ख़त्म हो गया, मुश्किलात भी हैं, मुजाहरे भी हैं, दोनों जानिब की मैं बात कर रहा हूँ। रशिया अकेला 30 के जत्थे से मुकाबला कर रहा है, तो मसाइल का सामना रशिया को भी है। सैंक्शंस का असर ऑब्वियसली रशिया की इकॉनमी के ऊपर भी है। असलहे गोले बारूद को ले लें या फिर अपने ऑपरेशन को ले लें, तो यहाँ पर भी मसाइल हैं, वहाँ पर भी मसाइल हैं, इख्तलाफात हैं, मुजाहरे हैं, चाहे वो रिपोर्ट नहीं हो रहे लेकिन हैं। जो बाइडन के खिलाफ भी हैं, यूक्रेन की मदद इमदाद के खिलाफ भी हैं, यूरोप के अंदर क्राइसिस भी हैं। तो दोनों जानिब, दोनों जो पहलवान हैं, दोनों जो पार्टियां हैं, वो थक भी चुकी हैं और मुक भी चुकी हैं। लेकिन मैदान जंग के अंदर फैसला होना है, क्योंकि दोनों पार्टियों में से कोई भी 4 इलाकों पर लचक दिखाता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ये सिचुएशन खतरनाक है। खतरनाक इस लिहाज से है कि रशिया के पास कुछ हथियार तो हैं जो उसने इस्तेमाल नहीं किए, और आखिरी नौबत आने तक रशिया वो हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। क्या वो नौबत आएगी? हाँ जी, ऐसी सूरत हाल बन रही है यूरोप के अंदर कि वो नौबत आ सकती है कि वो बड़े हथियार रशिया इस्तेमाल कर सकता है। ना सिर्फ रशिया बल्कि नेटो भी बड़े हथियार, जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकता है। यूरोप के अंदर एक और जंग का आगाज हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो जंग। पहले हम बात कर रहे थे कि अगर ये तनाज़ा बड़ा हुआ, रूस और यूक्रेन का तनाज़ा, तो यहाँ से तीसरी आलमी जंग का आगाज होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूरोप के अंदर जो जंग स्टार्ट हो रही है दो ममालिक के दरमियान, अगर वो जंग शुरू हो गई तो तीसरी जंग अजीम तक अगर वो मामला गया, तो रूस और यूक्रेन से नहीं बल्कि उन दो ममालिक से मामला बड़ी जंग की जानिब बढ़ सकता है। उस जंग के हवाले से नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट्स दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।